लो जी, अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पार्ट डी है। ये वो वाला पार्ट है जो सर ने करवाया था, और जो हमारा ग्रुप है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, उसमें मैंने ये वाले क्वेश्चंस जो सर ने भेजे हुए हैं उनको पिन किया हुआ है। तो तू प्रैक्टिस के लिए ग्रुप में देख सकता है, डी पार्ट किया हुआ है। फिर इसमें ए भी है, बी भी है, और सी भी है, और ई भी है। ये भी मैंने सारा पीडीएफ की फॉर्म में ग्रुप में भेजा हुआ है। खैर, जो सर ने किया था हम वही वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमने चेक करना है, क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। वो कहता है विच ऑफ दीज रिलेशंस, आपके पास एक सेट है जी 0 1 2 3, ठीक है। आपको तो उसने दे दिया। तो वो कहता है कि इनमें से कौन सा रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन, डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन डैट अदर्स लैक। आपने इस सेट को चेक करना है, और इसका पार्ट डी अभी हम सोल्व करने लगे हैं। आपने पहले देखना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, देख लेना है कि क्या ट्रांजिटिव, क्या ये सिमेट्रिक है। फिर देखना है क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, रिफ्लेक्स है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। अगर तीनों ट्रू होंगे तो आप आखिर में कहोगे कि इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और अगर कोई एक भी फॉल्स हो जाएगा या ज़्यादा फॉल्स होंगे तो ये इन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। डी पार्ट में आपको जो रिलेशन दिया गया है वो है 0 0 1 1 1 3 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। तो इसमें से रिफ्लेक्सिव कौन से होंगे, जैसे मैंने बताया जो सेम होते हैं। 0 0 आ गया, 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, 3 3 आ गया। तो अब इसमें 0 भी था, 1 भी था, 2 भी था, 3 भी था, और चारों के सेम पेयर बन गए। तो इस सारे को हम इस तरह ब्रैकेट में लिखेंगे। लिखने का तरीका ये देख ले, बाकी हर क्वेश्चन में ये इसी तरह ही है। लिखेंगे बिलोंग्स टू आर, और फिर कह देंगे आर इज़ रिफ्लेक्सिव, बस, ठीक है। अब इसी तरह ये देख, ये एक और क्वेश्चन है, इसमें ये तीनों थे। ये लिखा मैंने, इसको वाई का नाम दिया, बिलोंग्स टू वाई, वाई इज़ रिफ्लेक्सिव। ये लिखने का तरीका। अब आ जाओ सिमेट्रिक के ऊपर। अब देखो कि कौन कौन से अलग अलग हैं। एक आपके पास 1 3 है, क्या इसका ऑपोजिट है यहाँ पे? इसका ऑपोजिट है जी 3 1, ये भी पड़ा हुआ है आपके पास। और ये भी 0 0 भी नहीं, 1 1 भी नहीं, 1 3 का ऑपोजिट है। 2 2 भी आपके पास नहीं है। फिर आपके पास 2 3 है, क्या 3 2 है? हाँ वो भी है। बस ये दो ही बन रहे थे। तो इसको यार कुछ चीज़ ऊपर रख लेते हैं। लो जी, उम्मीद है अब नहीं ये उड़ेगा। तो 1 3 बिलोंग्स टू आर, सेट का नाम मैंने आर दिया, ठीक है। तो 3 1 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर, 3 2 बिलोंग्स टू आर। अगर इसमें फ़र्ज़ करो 1 3 है और 3 1 ना होता तो हम इसके ऊपर यूं कट लगा देते, डज़ नॉट बिलोंग्स टू आर। अभी हमने लिखा आर इज़ सिमेट्रिक, तो कह देते आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। ट्रांजिटिव, लो जी, ट्रांजिटिव में आ जाते हैं। आपके पास ऑपोजिट कौन सा है? 1 3, 1 3 को लिख दिया। अब 3 से कौन कौन से स्टार्ट हो रहे हैं? 3 3 के अलावा वो आपके पास है जी 3 1 है, और कौन सा है? एक 3 1 और एक 3 2 है। 3 1 को भी लिखा, 3 2 को भी लिखा। इनको ऐसे घुमा दिया, सर्कल लगा दिया, 1 और 1। क्या 1 1 आर में लिखा हुआ है? हाँ जी लिखा हुआ है। तो एरो लगा के लिखेंगे 1 1 बिलोंग्स टू आर। क्या 1 और 2, 1 2 लिखा हुआ इसमें, 1 1 1 3 है, 1 2 नहीं है। तो डज़ नॉट बिलोंग्स टू आर, आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप 2 3 को लिखते, फिर 3 को उससे सर्कल करते जो इसमें आ रहा होता, 3 इससे सर्कल होता, फिर 3 2 से सर्कल होता, फिर आप 2 1 को देखते, और फिर आप 2 2 को भी देखते। लेकिन वो तब देखते जब आपका ये बिलोंग करता होता। अब यही नहीं बिलोंग करता तो हम आगे जाएंगे ही नहीं, ठीक है। ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया, अब मैं दोबारा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते। लो जी, तो लिखेंगे इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, हैंस इट इज़ नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई एक भी फॉल्स हो गया तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ पे क्विकली कंप्लीट। अब सिर्फ मैं इस क्वेश्चन जो ए पार्ट है ना उसका बता रहा हूँ, थोड़ा सा ये बाकियों से ऑपोजिट है, डिफरेंस है। जो ए पार्ट है ना उसमें देख सारे सेम है, 0 0 1 1 2 2 और 3 3। तो अभी इसमें क्या करना है? तो ये तो सारे ही रिफ्लेक्सिव होंगे, वो तो आपको पता चल गया। सिमेट्रिक में, अब सिमेट्रिक का भाई था कि इसमें ऑपोजिट होना चाहिए, तो ऑपोजिट वाला कोई भी नहीं है। तो हम इसमें पता क्या करेंगे, अगर फ़र्ज़ करो 0 0 है
अब इसका ऑपोजिट ये ऐसे लिखा हुआ है, ए पे भी ज़ीरो है, बी पे भी ज़ीरो है, तो इसका ऑपोजिट नहीं लिखा हुआ, यानी बी पे भी ज़ीरो और ए पे भी ज़ीरो। तो नहीं लिखा हुआ का मतलब भी होता है कि ये लिखा होता है। अगर ये इस तरह लिखा हुआ है तो यानी ये इस तरह भी मौजूद है, दो दफ़ा हम नहीं लिखते। अगर 1 1 लिखा है इस तरह तो वो 1 1 इस तरह भी है, 2 2 इस तरह तो वो इस तरह भी है। तो आप सिमेट्रिक में अगर आपके पास कोई भी डिफरेंट नहीं है तो आप इसको लिख देते हो कि इसको इग्नोर कर दे, यहाँ से देख 0 0, मैंने इसका नाम x दिया था, ठीक है, मैं r भी दे सकता था, तो मैं कहता बिलोंग्स टू r, अभी मैंने x नाम दिया तो मैं कहूँगा बिलोंग्स टू x, दोबारा 0 0 बिलोंग्स टू x, 1 1 बिलोंग्स टू x, बिलोंग्स टू x, 2 2 बिलोंग्स टू x। तो ये सारा आप कर दोगे। तब जब ये आपके पास ऑपोजिट नहीं होगा तो आप इसको कह दोगे कि x, बाय द वे मैं ये लिखना भूल गया था, इज़ सिमेट्रिक, SYMETRIC, सिमेट्रिक। अब आपके पास कोई भी ऑपोजिट नहीं है, ट्रांजिटिव के लिए ऑपोजिट होना ज़रूरी है, तो ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव फॉल्स हो गया, तो हेंस इट इज़ नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अब आपके पास आ जाओ जी इधर, ठीक है। आपके पास जो क्वेश्चन सी था, बस ये लास्ट है, मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं मज़ीद करूँगा। ये वाला रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक भी आपके पास आ गया, सिर्फ एक ही था, उसको अपोजिट भी था, और इसमें आपके पास ये ट्रांजिटिव बन भी रहा है, और इसके अलावा कोई ट्रांजिटिव था भी नहीं, तो तीनों ट्रू हो गए। तो फिर आखिर में आप कहोगे हेंस इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है।